Question number 169, Shri Vikramjit Singh Sahni. Question 169. Honorable Minister. जवाब सभा के पटल पे प्रस्तुत। Supplementary number 1, Shri Vikramjit Singh Sahni. Sir, under the right of children to free and compulsory education Act 2009, every single child in India of the age of 6 to 14 years have the right to free and compulsory elementary education in the neighborhood school. इस एक्ट के प्रावधान में भारत का हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। मैं ऑनरेबल मंत्री जी से पूछूंगा कि कितने प्रतिशत बच्चे इसमें कवर्ड हैं और अगर 100% कवर्ड नहीं हैं तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, जब विक्रमजीत जी खुद एजुकेशन में बहुत इनका बड़ा योगदान है और इनके नाम से जब प्रश्न आया फी नियंत्रण को लेकर तो मुझे थोड़ी आशंका हुई कि इन्होंने इनके आजू बाजू बैठते हैं माननीय सदस्य, उनसे पूछा है कि नहीं। इन्होंने आरटीई की बात की है सर, और मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा 2009 से एक कानून सदन ने पारित किया है और अधिकार दिया है, गरीब बच्चों का ख्याल हमें रखना है, सरकार की प्राथमिकता है। और विभिन्न तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्योंकि वो एक समावेशी योजना है, जो लोग वंचित रह गए, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए किसी कारण, उनको भी वापस लाने का प्रावधान है। और समग्र शिक्षा में हम क्योंकि एक्सेस देना चाहते हैं, यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, बाल वाटिका की 3 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उसमें अलग अलग स्तर पे काम हो रहा है सर। आरटीई का विशेष इन्होंने पूछा, जो उन्होंने डेटा मांगा है कि कितना क्रियान्वयन हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इनकी सरकार पंजाब में है और इनकी बड़ी जिम्मेदारी दल में भी है, प्रयास करें, राज्य सरकार से प्रयास करें, क्योंकि पंजाब सरकार ने 2 टूक मना कर दिया। आज इनकी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस भी रही है सरकार में। पंजाब ने 2 टूक मना कर दिया कि हम आरटीई को जो 25% प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में कोटा है गरीब बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि हम प्रावधान नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर्याप्त है सरकारी स्कूल। तो मेरा निवेदन होगा, साथ साथ और भी राज्य सर, केरल ने नहीं लागू किया, तेलंगाना ने लागू नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया। तो आज सदन में मैं अपील करना चाहता हूँ सर, ताकि कोई भी जो लाभार्थी है, जिस उद्देश्य से ये कानून बना है, जो अधिकार है, कोई भी उससे वंचित न रह पाए। सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्री जी, मेरा प्रश्न 25% प्राइवेट एडेड के लिए नहीं था। मेरा प्रश्न था 6 से 14 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्वेश्चन मैं और पूछा, आंसर और आ रहा है। इट इज योर ओनर्स ना, एज ए चेयरमैन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब लीजिए ना। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि जो 2009 में एक अच्छा कानून बना, उस कानून को लागू करने में बाधा आ रही है, उसका आपने जो पूछा उस पर भी असर पड़ रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। और मैं मंत्री जी ने क्योंकि कहा कि हम एजुकेशन से जुड़े हैं, मैं पार्लियामेंट के फ्लोर में कहना चाह रहा हूं कि जो भी हम जाति तौर पे मैं काम एजुकेशन में कर रहा हूं, फ्री ऑफ चार्ज कर रहा हूं, 1 रुपया भी नहीं लेता। दूसरा क्वेश्चन, वी अप्रिशिएट सेक्शन 12(1)(c). आप देखिए साहब, मंत्री जी को भी पता है, और जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, आई एम ए नॉन पॉलिटिकल। हाँ जी, तो ये केजी से पीजी तक, केजी से पीजी तक लाखों रुपया बच्चे की एजुकेशन पे खर्च होता है। आपको पता, केजी को छोड़ दीजिए, प्री नर्सरी में लाखों रुपया फीस है। तो साहब ये 25, मैंने एस्टिमेट लगाया आज 25 से 30 लाख रुपया खर्च होता है नर्सरी से आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन गए। उसके बाद ये जो रेगुलेशन ऑफ फीस है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन है, आपको पता है मेडिकल एजुकेशन में बच्चे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई निजाम ही नहीं है, जो मर्जी फीस चल रही है। तो इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछता हूं। थैंक यू। जवाब नहीं दूंगा, जवाब बिल्कुल सीधा है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्यों की इसमें बड़ी भूमिका, भागीदारी और जिम्मेदारी है। कई राज्यों में इस संबंध में
फी नियंत्रण को लेकर कई राज्यों ने प्रयास भी किए हैं, नीतियां भी बनाई हैं। और जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, मेडिकल एजुकेशन को छोड़ करके यूजीसी ने और सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया है सर। और इससे अलग अगर मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, क्योंकि इनका थ्रस्ट, मेन क्वेश्चन का थ्रस्ट ये है कि गरीब लोगों को हम क्या उनके लिए कर रहे हैं ताकि वो शिक्षा के व्यवस्था से जुड़ पाए। सर, एक काम ये होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए, राज्यों ने भी बढ़ाया है और पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने भी दुगना कर दिया है सर। जो शिक्षा का बजट था 2014 में 68,000 करोड़ था और अभी बजट में आपने देखा है कि 1,20,000 करोड़ तक पहुंचा।